बल्कि मैं अपना यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर आप मिस क्यों कर गए हैं? यहाँ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ है, सरसब्ज़ पाकिस्तान और कुछ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का और इस तरह कुछ, जिसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए हैं। उन्होंने कुछ कुरानी आयात पढ़ी हैं और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, एक साल में मुल्क आप देखिएगा हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। मुझे ये पूछना है कि ये सबसे बड़ी खबर थी, स्टोरी ऑफ द डे, और आप मिस कर गए। मेरे पास जो लिस्ट है खबरों की उसमें ये स्टोरी शामिल है, लेकिन इसको मैंने आखिर में डिस्कस करना था। आपने अपने इंट्रो में नहीं दिया। मेरे नज़दीक ये आखिरी खबर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। सियासत में कुछ अहम खबरें हैं जिनका आगे इफेक्ट भी पड़ेगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने एक वारदात डालने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ अभी बैन नहीं हुई, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी और उसको भी वापस कर दिया एतराज़ात लगाकर। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा जल्दी है कि किसी तरह, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमीशनर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हुए थे, वो इस कोशिश में है कि तहरीक इंसाफ को सियासत के मंजरनामे से गायब कर दिया जाए। एक सियासी जो जमातें हैं उनकी एक लिस्ट सामने आई, उसमें तहरीक इंसाफ को मंजरनामे से गायब कर दिया। इसकी डिटेल क्या है ये आपके सामने रखेंगे। और दूसरा, आज इमरान खान को एक इंसानी दहशतगर्दी अदालत में 9 जुलाई तक मुकदमात में तोसी हुई और एकदम से ही चालान जमा हुआ और उनके खिलाफ कल से 12 जुलाई से उनको कल तलब किया गया है और साथ में उनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। और अता तारड़ ने एक बयान दिया है कि अगस्त से पहले इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। अता तारड़ को किसने बताया, अता तारड़ के सोर्सेज क्या हैं, कौन से ऐसी पावर है जो अता तारड़ को बता रही है या हुकूमत को बता रही है कि हमने इमरान खान को इलेक्शन होने से पहले, असम्बलियाँ तलीन होने से पहले सियासी मंजरनामे से गायब करना है। ये सारी चीज़ें पीडीएम में भी फूट पड़ी है। कल मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। वो राजा रियाज जब असम्बली में खड़े होकर कहते थे ना कि हम मुनहरफ हुए पीटीआई से और अब हमें पीडीएम वाले पहचानते ही नहीं, तो अब मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि ये जो इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मुझे पहचानती ही नहीं है। वसीम, सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक फहरिस्त जारी की है, इसकी मुझे डिटेल बताएं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान को मंजरनामे से गायब करने की इलेक्शन कमीशन को ऐसी क्या जल्दी है? अदनान साहब, सबसे पहले मुझे आपसे गिला है, बल्कि मैं अपना यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर आप मिस क्यों कर गए हैं? यहाँ कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ है, सरसब्ज़ पाकिस्तान और कुछ ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का और इस तरह कुछ, जिसमें हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आए हैं। उन्होंने कुछ कुरानी आयात पढ़ी हैं और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, एक साल में मुल्क आप देखिएगा हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। मुझे ये पूछना है कि ये सबसे बड़ी खबर थी, स्टोरी ऑफ द डे, और आप मिस कर गए। मेरे पास जो लिस्ट है खबरों की उसमें ये स्टोरी शामिल है, लेकिन इसको मैंने आखिर में डिस्कस करना था। आपने अपने इंट्रो में नहीं दिया। मेरे नज़दीक ये आखिरी खबर है। अच्छा चले, हाँ, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को क्या जल्दी है इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से गायब करने की? एक जो लिस्ट जारी की गई और बाद में जब सोशल मीडिया पे तनकीद हुई तो उसको उनको दुरुस्त करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या जल्दी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वही जल्दी है जो आपकी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को जल्दी है। जो ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इलेक्शन कमीशन तो इसमें एक मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। फवाद चौधरी भले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते थे और मुंशी के हलवाने पर सज़ा भी भुगती थी। तो इलेक्शन कमीशन की कोई औकात नहीं है। इलेक्शन कमीशन की कोई औकात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वो करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो करना है। मैं ये बात किसी मफरूज़े की बुनियाद पर नहीं कह रहा। मैं आपको अभी फिंगर टिप पर वो ऐसे फैसले बता सकता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी डिटाई से इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए और वो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या मुल्क की दूसरी अदालतों से रिवर्स हुए। 1 दर्जन से ज़ायद केसेस तो मैं भी बता सकता हूँ। तो ये कहना बजा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक मुलाजिम है, ज़ाती मुलाजिम है, या तो वो शरीफ ख़ानदान के मरियम नवाज़ के ज़ाती मुलाजिम है या इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के ज़ाती मुलाजिम है। एक वारदात डालने की कोशिश तो की गई। मुझे अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी गलती हुई, गलती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तब्दील कर दिया गया और जो दूसरी लेबर पार्टी थी शायद कोई, उसका नाम चेयरमैन इमरान खान न्याजी उनके बनाए गए। तो देखिए, गलती भी 100वें नंबर पर, कोई मेरे ख्याल में 140-45 लिस्ट में लोग हैं, पार्टीज़ हैं, उनमें से 100वें नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसी में गलती होनी थी।
सोचने की बात है ना। लेकिन अवामी ताकत में देखो पहले नंबर पे है, और पहले नंबर पे उन्होंने जो कौन सी जमातों को रखा है। खैर ये एक खबर सामने आई थी, इससे बड़ी दूसरी खबर आज की है कि इमरान खान आज मुख्तलिफ मुकदमात में अदालतों में पेश हुए, और इंसानी दहशतगर्दी अदालत में उनको 19 जुलाई तक तोसी मिली मुकदमात में। और उसके आधे घंटे बाद जब 19 जुलाई तक तोसी मिली तो जो तफ्तीशी थे उन्होंने भी कहा कि हमने अभी तफ्तीश करनी है। इमरान खान को भी 19 जुलाई तक तोसी मिल गई, वो अदालत से निकले गए, और आधे घंटे बाद इमरान खान का जो मुकदमा था इसके ऊपर चालान भी जमा हो गया, और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी, और उसके ऊपर नोटिस भी हो गए, और अदालत ने कल तलब भी कर लिया, और ट्रायल का आगाज़ भी हो गया। यानी एक आधे घंटे में ऐसी फुर्ती। और उससे आधे घंटे पहले अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान को अगस्त से पहले सज़ा हो जाएगी। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? तोशा खाना तो हमने एक डिटेल पूरा प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी जजेस साहिबान ने बड़ी जल्दी की। लेकिन मैं माजरत से आप कोर्ट बीट करते हैं, मुझे इन जजेस अदालतों से बड़ा शिकवा है कि ये जो 2 सूबों के इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ा, 2 सूबों के मामला नहीं हुए, 2 सूबों के इंतखाबात नहीं हुए, इसमें सबसे बड़ा अमल दखल भी ना होने में अदालतों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। और यहाँ भी जो अदालतों के मामला चल रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपने अता तारड़ की बात की। अता तारड़ वही शख्सियत हैं जो वकील कत्ल हुए थे, उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलता है, और फिर हमने देखा कि वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये नहीं समझता कि जो कल जिन मुकदमात में इमरान खान को समन हुआ है, चाहे वो दहशतगर्दी के मुकदमात हो, देखिए मुकदमात क्या, दहशतगर्दी, जलाओ, तोड़ फोड़, इस तरह के मामलात में आप किसी ऐसे सियासतदान को जो इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, मौजूदा लम्हे मौजूद में सबसे बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह है, तो हाँ अब ये कह सकते हैं कि जो अता तारड़ जिस तरफ इशारा कर रहे थे वो तोशा खाना है। और तोशा खाना में जिस तरह हमने वीडियो भी की थी कि जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनको जिस तरह से जल्दी है, जिस तरह से वो वन साइडेड समाअत कर रहे हैं। और फिर उसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कि मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया विंग और मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब का खुलकर उनके हक़ में बोल रहे हैं और उनका दिफा कर रहे हैं, तो तोशा खाना मुश्किल है इमरान खान के लिए। नैब वाला अलकादर ट्रस्ट केस मुश्किल है। अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो जिस मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, कोयटा के कत्ल वाले, इक़दाम कत्ल वाले मुकदमे में, उसमें भी इमरान खान साहब को परेशानियां मेरे नज़दीक लाख हैं। मगर इस तरह के ये जो केसेस हैं ये सिर्फ प्रेशर बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ असाब की जंग है कि एक शख्स को रोज़ लाहौर से बुलाना है, रोज़ उसके ऊपर एक नया मुकदमा करना है, रोज़ तफ्तीश करनी है, रोज़ ह्यूमिलेट करना है, रोज़ मीडिया ट्रायल करना है। तो ये सिर्फ उसी सिलसिले की कड़ी है। ठीक है, मुकदमात में तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते रहेंगे कि आगे जो भी मुकदमे होते हैं, ये जो आज जिस पे अभी इंसानी दहशतगर्दी अदालत में कल से ट्रायल शुरू हो रहा है, इसमें ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक हंगामा आई हुई थी, ये वो मुकदमा है जिस पे कल से ट्रायल हो रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा मुकदमा नहीं है जिसमें दहशतगर्द बना के आप उसको पेश कर रहे हैं। अच्छा, आज की एक और बड़ी खबर जो परवेज़ लाई आज अदालत में पेश हुई, उन्होंने कहा कि मैं साबिक वज़ीर आला हूँ, मुझे A क्लास B क्लास तो क्या C क्लास की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही, पंखा उतार लिया है, मेरी जेल में कीड़े हैं, मेरे हाथ पाँव फूल गए हैं, मुझे सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया जाए। या मैं बात करूँगा चौधरी शुजात हुसैन साहब की, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा मज़ादार ख़ानदान है, लेकिन उनको शर्म का मकाम उनके लिए ये है कि वो एक दिन में 2-2 मुलाकातें सिर्फ सियासी मंजरनामे के लिए करते हैं, दावत देते हैं कि आप वापस ख़ानदान में आ जाए या वापस काफ लीग में आ जाए, तो उनके लिए बेहतरियाँ हैं। वरना ख़ानदान के अफराद के लिए जेलों में जो सलूक किया जा रहा है उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। ये कैसा दौरा म्यार है और कैसा एक ख़ानदान के अंदर मैं कह रहा हूँ कि एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता कहा जाता है, ये वही चीज़ें देखना पड़ रही हैं हमें। वो तो हमेशा से ही हम देखते हैं। हमने ये भी देखा कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म थी और उसके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया और उसमें कोई तहकीकात नहीं है। सियासत बेरहम चीज़ है। मगर आपने जो सवाल किया, मैं आपको सीधा उसी दिन पे लेके जाता हूँ। लाहौर में जो ज़हूर पैलेस पे पंजाब पुलिस दावा बोलती है, मोहसिन नकवी उम्रे पे होते हैं और सारी रात चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह के ऊपर जिस तरह हमने देखा कि एक बड़े खौफनाक मनाजर थे। हाँ, तो उस दिन चौधरी सालिक और चौधरी शाफे दोनों खड़े हंस रहे थे, मीडिया के कैमरों के सामने भी वो आए। उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि उनका अपना घर आज पंजाब हुकूमत तोड़ रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, मगर वो खड़े हंस रहे थे। तो इससे ज़्यादा बढ़कर अब मैं तो मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। मर्दों की बात और है कि उस दिन जब ये मामला हुआ, ख़वातीन, घर की ख़वातीन के ऊपर भी चौधरी सालिक और चौधरी शाफे को शर्म नहीं आई। मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं अभी एक इंसानियत की बात कर रहा हूँ, या चौधरी शुजात को शर्म नहीं आई कि उम्र के हिस्से में वो अपने घर के एक बंदे से इस तरह की इंतकामी सियासत पे वो बदला ले रहे हैं, या ये सब कुछ हो रहा है और आंखों से देख रहे हैं और कुछ नहीं कह पा रहे। क्या तो
रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दो। देखिए इस वक्त, इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होना, तो फिर आपके खिलाफ, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर आपको डराया धमकाया जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो केस है उनके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा। अच्छा, फौजी अदालतों से मुतल्लिक आपको एक खबर देता चलूँ जो अभी हमारी इस डिस्कशन में मुझे याद आई कि आपको याद होगा कि ईद से पहले एक दरख्वास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर समाअत भी हुई, बेंच भी टूटा, एक सारा ड्रामा हुआ, वो ईद के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई थी। तो अब इतलात ये हैं कि कल या परसों में वो केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल करने जा रहे हैं। और उसमें एक बात जो इंतहाई खुश आइंद है, देखिए अभी तक फ़ैसला क्या आता है इस पर बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला आएगा, बहुत सारे कहते हैं ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा। मगर उसमें जो सबसे अहम बात वो ये थी कि आपको याद होगा कि जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कुछ गारंटियाँ ली थी और कहा गया था कि वो जो 102 लोग हैं उन्हें घर का खाना, उनकी फैमिली से मुलाकात, ईद के मौके पर उनके तमाम ख़ानदानों से रब्ता, वो तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये तमाम जो हिदायत दी गई थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, तो हमारी इतलात के मुताबिक तमाम 102 लोगों से उनके ख़ानदान की मुलाकात भी करवाई गई ईद के मौके पर, उनके घर से उन घर वालों से मुलाकात और खाना वाना। तो अब ये है कि एक बार फिर से वो केस समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है और उस केस में तकरीबन समाअत मुकम्मल हो चुकी है, तो 1 से 2 हेयरिंग्स के बाद इस हवाले से कोई अहम फैसला भी मत हो। तो शायद आपको उसमें से क्या दिख रहा है कि जो अदालत के अहकामात पे अमल हो गया, अमल हुआ, मुलाकात कराई गई। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में जिस तरह एक ये सारी चीज़ पोर्ट्रे की जाती है कि आप इमेजिन कीजिए कि जिस तरह डराया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में 102 लोग हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा होगा। चलें, ये भी इस सारे घुटन ज़दा माहौल में मेरे नज़दीक एक अच्छी खबर थी, मेरे लिए खुशाइंद खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में उनसे मुलाकात कराई गई। छोटी सी खबर मैं आपके सामने रख के, आखिरी खबर जो मेरी थी और वसीम की पहली थी, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे। वो ये है कि शाह कुरैशी ने आज कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ज़्यादा देर नहीं चल सकती, उनका इत्तेहाद टूटने वाला है। कल मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि PDM की अब ज़्यादा ज़रूरत इत्तेहाद की नहीं है। उन्होंने कहा दुबई में जो मुलाकातें हुई वो हमें एतमाद में नहीं ली गया, यानी कि वो जो राजा रियाज कहते थे ना कि PDM वाले या नून लीग वाले अब हमें पहचानते नहीं, तो अब मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि ये हमें नहीं पहचानते कि मैं सदर हूँ, मैंने इमरान खान के खिलाफ सब कुछ किया, उनकी हुकूमत गिराई, लेकिन अब ये मुझे नहीं पहचानते। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इलेक्शन में यही एक दूसरे के गिरबान होंगे और ज़्यादा देर ये नहीं चल सकते। अब आज की मेरी जो आखिरी खबर है वो ये है कि आज एक सेमिनार हुआ जिसमें हमारे सिपा सालार ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, मायूसी की बातें हैं, 1 साल में मुईशत ट्रैक पे आ जाएगी। बड़ी खुशाइंद बात है कि आर्मी चीफ साहब वज़ारत ख़जाना के मामलात को भी देख रहे हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? मैं एक बार फिर अपना पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। आपकी ये आखिरी खबर है यार? मेरे लिए तो आखिरी है। क्यों आखिरी है? देखिए ये इस वक्त, इस दिन की, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इस महीने की, इससे भी बढ़कर ये इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। आप जाएं किसी बाशऊर माशरे में जाएं और वहाँ आप देखें कोई आर्मी चीफ ऐसी बातें करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ये पाकिस्तान में हुआ है, ये पहली बार हुआ है। तो ये तो खबर क्या होती है? अनयूजुअल चीज़ होती है ना, जो पहले कभी ना हुई हो, वही खबर होती है ना मुसाफिरों के लिए। आप सराह रहे हैं कि जब बंदा एक अपने चार्ज के अलावा एक्स्ट्रा काम करे तो उसको दाद देनी नहीं, आप ये मेरे अल्फाज की तशरीह अपने उस जैसे मर्जी कर लें, लेकिन मैं इस खबर पर तबसरा करने की बजाय सिर्फ इतना कहूँगा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँगा। अदनान साहब, आपने इस मुल्क में मस्बत रिपोर्टिंग नहीं की, आपने बल्कि यूँ कह लीजिए कि इस मुल्क से गद्दारी की है। इस खबर को आखिरी नंबर पर अपने व्लॉग में जगह देकर, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी बाशऊर माशरे में चले जाएं, किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ किसी को आर्मी चीफ के नाम तक का नहीं पता होगा, मगर यहाँ पर ज़राई ज़मीनों की काश्त हो वो हुकूमत पाकिस्तान आर्मी के सुपुर्द कर देती है। कोई 10 लाख एकड़ पंजाब में ज़मीन है और उसमें कोई ज़राई इनकलाब आने लग जाता है और हमारे जो टाउट साफ़ी हैं वो आकर यहाँ पर खुशखबरियाँ सुनाने लग जाते हैं। अगर आप गिने ना, लाखों की तादाद में इस मुल्क में जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो शायद इस वक्त अपने मुस्तकबिल को लेकर खुदकुशियों का सोच रहे होंगे। और फिर अगले दिन एक सेमिनार होता है और जिसमें ठीक है, नो डाउट कुरानी आयत का हवाला दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि 1 साल, बस 1 साल। और ये भी उन्हें शायद उन्हें ये नहीं पता में मुसलमान
सब्र करता है और अच्छे वक्त में शुक्र अदा करता है। सब्र इस कौम ने करना है, 25 करोड़ कौम ने करना है। अच्छे वक्त में शुक्र, ये तो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। एक साल में इस मुल्क में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह जानी है। अगले एक साल में आप ज़रा काउंट तो करें, आपने इंटरनेशनल कर्जा कितना देना है और आपने अदायगियाँ कितनी करनी है। तो फिर मेरा प्रोटेस्ट है, इस खबर को आपने की बातों पे आज तक बिलीव किया है। हर पार्टी आती है वो यही कहती है हम दूध और शहर की नहरें बात है। एक साल आप आर्मी चीफ साहब की बात पे भी बिलीव करके देख। हमने अयूब की बातों पे बिलीव किया, हमने ज़िया की बातों पे, याहिया की बातों पे, ज़ियाउल हक की बातों पे, मुशर्रफ की बातों पे, राहील शरीफ की बातों पे, कमर जावेद बाजवा की बातों पे, और अब आप कह रहे हैं कि पहली बार हम एक और आर्मी चीफ की बातों पे। हमने इस मुल्क में सियासतदानों की बातों पे कब यकीन किया है? इस कौम ने कब यकीन किया? कभी नहीं किया। चलें जी, आज की नाजरीन ये बड़ी खबरें थी जो आपकी खिदमत में रखी हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।